हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो बस अभी मैं रूम में आई थी। मम्मा का रूम जो है पूरा मैंने सेट किया और अभी बस मैं रूम से बाहर जाऊंगी और करूंगी जी अपने नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में आज मैं क्या खाऊंगी? आज बहुत ही कुछ लाइट खाने पे दिल कर रहा था और रात को जो है ना आज कुछ हैवी खाने पे दिल कर रहा था। वैसे नाश्ते में जब से मम्मा की तरफ आई हूँ, अब अभी जो है ना काफ़ी ज़्यादा मेरी डाइट ख़राब हुई हुई है। बल्कि मैंने अब मम्मा को बोला है कि ना ही मैं अंडा खाऊंगी ना ही मैं पराठा खाऊंगी। आप रोज़ सुबह मेरे उठने से पहले मेरे लिए जो है ना पराठा अंडा बना के रख देती हैं। तो बस आज जो है ना नाश्ते में मैं ले रही हूँ, यहाँ पे मैंने 2 रस लिए हैं, साथ में जी कड़क चाय है विदाउट शुगर। चाय तो मैं विदाउट शुगर ही लेती हूँ बचपन से ही। जब से मैंने चाय पीना स्टार्ट की है मैंने कभी भी अपनी चाय में जो है ना चीनी नहीं डाली। उसकी रीज़न ये है कि मम्मा जो है ना बग़ैर चीनी के चाय पिया करती थी। तो जिस तरह बच्चा अपनी माँ से कहता है कि आप क्या पी रही हैं या आप क्या खा रही हैं, तो माँ मुँह को लगा देती है। बच्चे का टेस्ट वैसा ही उसमें डेवलप हो जाता है। तो इसी तरह से जो है ना हनी को भी, मुझे भी, हम दोनों को चाय जो है विदाउट शुगर ही पीने की आदत हो गई हुई है। तो बस यहाँ पे जी चाय रस खा रही हूँ, ये मेरा नाश्ता है। फ़ातिमा भी यहाँ मेरे पास बैठी हुई थी, मम्मा भी थी और फ़ातिमा कह रही थी कि पाजी आप कुछ और खा लें, आप ये खा लें, आप पराठा खा लें। तो मैं यही कह रही थी कि नहीं, मुझे जस्ट यही खाना है। बाकर खानी लेकर आई फ़ातिमा, कहती है आप बाकर खानी खा लें, आप जो है बहुत शौक़ से खाती हैं। तो बस एक पीस जो है मैंने बाकर खाने का भी ले लिया, तो मैंने अभी वो भी खा लिया। तो बस साथ साथ बातें चल रही हैं, साथ साथ नाश्ता आ रहा है। अच्छा जी, बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि अपनी डाइट जो है हमारे साथ शेयर करें कि आपने किस तरह से अपना वेट कम किया है, और बल्कि अभी भी मेरी डाइट चल रही है। वैसे आज के व्लॉग में जो है ना मेरा चीट डे होगा। बाकी मैं अपनी डाइट के हवाले से बिल्कुल आपके साथ सच्ची सच्ची जो है ना बात शेयर करूँगी, आज के व्लॉग में ही बता दूंगी। बाकी प्रॉपर एक व्लॉग भी इसके ऊपर मैं बनाऊंगी। उससे पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। और मुझे बहुत उम्मीद है कि 1-1.5 माह के अंदर अंदर जो है ना मेरा 50K हो जाएगा, मेरा दिल कहता है। बाकी जो अल्लाह को मंज़ूर और जो मेरे सब्सक्राइबर्स को मंज़ूर तो है। यहाँ पे जी अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना डाइट प्लान भी। डाइट प्लान नहीं बल्कि मैं डाइटिंग कैसे कर रही हूँ वो आपको बताऊँगी। और अभी यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि किचन में हूँ और जी अचानक से दिल किया जी कस्टर्ड बनाने पे। तो बस मैं आ गई किचन में, फ़ातिमा मेरे साथ थी और दोनों मिलकर जो है हम लोग कस्टर्ड बनाएंगे, क्योंकि मोहसिन भी घर पे था, आदम भी घर पे था, दानियाल भी, सब घर पे थे। तो सोचा कि जी चलो जी आज रात को जो है ना कस्टर्ड बनाया जाए। हनी ने भी आना था, बच्चों ने भी आना था। तो बस कस्टर्ड जो है ना मैंने कहा 1-2 बाउल कस्टर्ड के बना लेते हैं। तो यहाँ पे जी कस्टर्ड बन रहा है और साथ साथ जो है ना मैं अब आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि जी मैंने अपना वेट कैसे कम किया है। मैंने 8 to 9 केजी अपना वेट कम किया है और मैंने बिल्कुल भी इस तरह से अपना वेट कम नहीं किया कि 1 महीने में मेरे 3 किलो वज़न कम हो रहा है, 4 किलो वज़न कम हो रहा है। क्योंकि अगर आपका 1 महीने में 3 से 4 किलो वज़न गिर जाता है, जितनी स्पीड में आपका वेट कम होता है उतनी ही स्पीड में आपका वज़न भर भी जाता है। तो मैंने क्या किया है, रोटी मैं बचपन से लेकर अब तक मैं एक ही खा रही हूँ। अब मेरा सीन ये है कि जहाँ मेरी रोटी का साइज़ थोड़ा बड़ा होता था, अब मैंने रोटी अपनी बहुत छोटे साइज़ की कर दी है। इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा खाना चबा चबा कर खाती हूँ, बहुत चबाती हूँ खाने को, इतना चबाती हूँ कि मेरा मुँह थक जाता है खाना खाते-खाते। इवन कि जब लास्ट बाइट होती है ना तो वो मैं बिल्कुल भी नहीं खा पाती। राइस जो है वो मैं ज़रूर खाती हूँ। अपनी प्लेट के अंदर थोड़े से राइस डालती हूँ और उसको अपनी पूरी प्लेट में फैला लेती हूँ और उसके ऊपर अगर दाल है तो ढेर सारी दाल डाल लेनी, जैसे मसर हो गए, चने की दाल हो गई, या चने वाला सालन हो गया, या चिकन का सालन हो गया, कोई भी सालन है, सालन की मिकदार मैं ज़्यादा कर लेती हूँ और चावल जो है थोड़े से डालकर पूरी प्लेट में उसको फैला देती हूँ। और जो छोटा स्वीडिश वाला जो स्पून होता है उसके साथ खाती हूँ, जिसके साथ हम लोग स्वीट डिश खाते हैं, वो वाला चम्मच मैं इस्तेमाल करती हूँ ताकि छोटे छोटे बाइट्स मेरे मुंह में जाएँ और उसको भी मैं बहुत ज़्यादा चबा चबा के खाती हूँ। पानी मैं पहले बहुत कम पीती थी, पानी अब मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया है। पानी मैं आते जाते पीती हूँ और आप कह लें दिन में 12 गिलास तो मैं पानी के पी ही लेती हूँ। और ये बहुत ज़रूरी है, जितना ज़्यादा आप पानी पीते हैं उतना ही आपका पेट साफ़ होता है, उतनी ही आपकी चर्बी मेल्ट होती है और आपका स्टमक भी फुल रहता है, आपको भूख का एहसास नहीं लगा रहता। भुने हुए चने मैंने ला के रखे हुए हैं,
जब मुझे लगता है कि अभी कुछ खाने पे दिल कर रहा है तो भुने हुए चने जो हैं वो मैं खाना शुरू कर देती हूँ और चबा चबा के खाती हूँ। उससे ये है कि मुँह थक जाता है, फिर कुछ और खाने पे दिल नहीं करता। इसके अलावा ये है मेरी डाइटिंग। कुछ मीठा खाने पे दिल करता है या कोल्ड ड्रिंक पीने पे दिल करता है तो उसकी जगह पे मैंने वो जो कैल्सी होता है जो हम लोग पानी में डालकर पीते हैं, मैं वो पानी में डालकर पी लेती हूँ। उससे ये है कि मुझे जो विटामिन्स चाहिए होते हैं वो भी मिल जाते हैं। इसके अलावा ये मेरा डाइट है, फ्रूट्स का इस्तेमाल मैं ज़्यादा कर रही हूँ जिसमें मैं एप्पल भी ले रही हूँ, जिसमें मैं बनाना भी ले रही हूँ। तो ये मेरी जो है डाइटिंग का सिलसिला है। इसके अलावा कोई फ़िज़ूल हर्ची नहीं कि जी फ़लाँ चीज़ खा लें, ये खा लें, ये कैप्सूल खा लें, ये ऐसा खा लें। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, बस अपनी डाइट का मैंने ये किया है कि खाने की मिक़दार कम कर दी है, फ़ास्ट फ़ूड कम कर दिए हैं और अब खाना देख भी लेती हूँ तो बस दिल करता है कि थोड़ा-सा ही खाना है। और इसी वजह से मैंने अपना वेट कम किया है। कभी मेरा 1 मंथ में 1 केजी कम होता है और कभी 2 केजी। मेरे इसका ये फ़ायदा हुआ है कि मेरा जो वेट है जितना स्लो कम हो रहा है तो इतनी स्पीड से भरेगा नहीं दोबारा। हाँ, जिस तरह मैंने अपनी डाइट जो है कम की हुई है, मेरी भूख भी अब कम हो गई है। मैं ज़्यादा खाना नहीं मांगती खाने के लिए, पकाती ज़रूर हूँ, आपको दिखाती ज़रूर हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब कुछ मैंने ही खाना होता है। फैमिली में रहती हूँ, मेरे इर्द-गिर्द और भी लोग हैं, उन्होंने खाना होता है। तो आप सब भी ट्राई करें। इसके अलावा सुबह जब आप उठते हैं तो गर्म पानी पिएँ। और अगर आपको मतलब कि प्रॉब्लम नहीं है गर्म चीज़ों से, जैसे कि कुछ लोग अंडे नहीं खा सकते, कुछ लोग अदरक या शहद का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कुछ लोगों को स्टमक की प्रॉब्लम होती है इसलिए वो गर्म चीज़ें अवॉइड करते हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं है तो एक दफ़ा मेरे कहने पे एक दफ़ा आप सिर्फ़ 1 महीना सुबह शाम, सुबह उठकर और रात को सोने से पहले अदरक का कावा बनाकर पिएँ। मैं कहती हूँ कि आपका दिनों में वज़न कम होगा, बहुत जल्दी कम होगा, बहुत जल्दी कम होगा और हर बंदा आपको बोलेगा कि आपने क्या किया है। हाँ, थोड़ा मुश्किल होता है उसके लिए। अगर आपके घर में कैंड्रिल है, जैसे कि वो जो शुगर पेशेंट वाले पीते हैं, वो जो छोटी-छोटी टैबलेट्स होती हैं, चाय के अंदर डालकर पीते हैं, कैंड्रिल बोलते हैं उसको। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप उस कावे के अंदर 1 से 2 वो भी डालकर पी लेते हैं ताकि उसका टेस्ट थोड़ा-सा चेंज हो जाए, या अगर आपसे नहीं भी पी जाती तो अपने मुँह के अंदर कोई अच्छी सी अपनी फ़ेवरेट कैंडी मुँह में रख लें। लाइक अगर आप गावा फ्लेवर वाली कैंडी लेते हैं, मैंगो फ्लेवर वाली कैंडी लेते हैं, वो अपने मुँह में रख लें और आहिस्ता-आहिस्ता वो कावा पीना शुरू कर दें। उससे ये होगा कि आपका वेट दिनों में कम होगा, दिनों में मतलब समझ रहे हैं, ठीक है? और डाइटिंग करने का मतलब ये नहीं है कि जी आपने सिर्फ़ 1 डेढ़ महीना की और उसके बाद पतले हो गए, 3-4 किलो वज़न कम हो गया, सबने कह दिया वाह, 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 वाह आपका वज़न कम हो गया है, मुबारक हो, मुबारक हो, और आपने दोबारा से डाइटिंग छोड़ दी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अपनी लाइफ़ का हिस्सा बना लें। जो बंदा आज मोटा है उसने सारी ज़िंदगी ही मोटा रहना है, उसने स्मार्ट नहीं होना, तो बस अपना थोड़ा लाइफ़स्टाइल चेंज कर लें। और लाइफ़स्टाइल चेंज करना बहुत अहम है। जैसा कि मैं रात को जल्दी सोती हूँ और सुबह जल्दी उठती हूँ, ये भी, इससे भी आपकी जो लाइफ में बहुत सी चेंजिंग आती है, आपकी बॉडी में बहुत सी चेंजिंग आती है। और आप सुबह टाइम पे नाश्ता करते हो, दोपहर को अगर आप कुछ चने वगैरह खा लेते हो या चाय पी लेते हो, या रात को आप 7 बजे खाना खा लेते हो, तो सोते-सोते जल्दी आपका खाना भी हज़म हो जाता है, तो आपकी बॉडी में फ़ैट फिर बनेगा ही नहीं। तो ये करके देखें, इंशाल्लाह आपका जो है ना दिनों में वज़न कम होगा। मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगी कि जी मैंने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, तो ये मँगवा लें, वो मँगवा लें। फ़िज़ूल खर्चियों वाले काम मैं बिल्कुल भी नहीं करती, ना ही मेरी आदत है, ना ही मैं किसी को पागल बनाती हूँ। ये जो काम मैंने आपको बताया ऐसा करके देखिए। ख़ैर, आज जी था मेरा चीट डे, ये है जी सैटरडे का व्लॉग जो कि मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो बस कस्टर्ड-शस्टर्ड बनाकर काम-शाम करके हम आ गए थे बाहर शवारमा खाने, और आप यकीन करें मैं इतने शौक से आई थी ना शवारमा खाने के लिए, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ हाफ़ शवारमा खाया, मेरे से खाया ही नहीं गया। और मम्मा मुझे बोल रही थी जिस तरह तुम लेकर आई हो, हमें तो लग रहा था कि आज तुम 1-2 शवारमे खा जाओगी और तुमने सिर्फ़ हाफ़ खाया। कभी मैं कह रही हूँ फ़ातिमा तुम खा लो, कभी मैं कह रही हूँ मम्मा आप खा लें, कभी मैं कह रही हूँ दानियाल तुम खा लो। तो ख़ैर दानियाल को मैंने दे दिया था, फिर उसने खा लिया था। तो बस हाफ़ शवारमा मैंने खाया। और आप यकीन करें, जब आपको आदत पड़ जाती है ना कम खाने की, तो उसके बाद आप जो आपके सामने आपकी फ़ेवरेट से फ़ेवरेट चीज़ भी हो, आप फिर नहीं खा सकते।
तो छोटी छोटी टिप्स थी वेट कम करने की, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं। पसंद आई हो तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और मुझे बताएं कौन कौन इसको फॉलो करेगा, वो भी बताना है। और इसके साथ साथ आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो तो भी आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। बातें ही मैंने की हैं बस। और इसके अलावा जी आप सबको 12 रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत खूबसूरत महीना है। दुरूद शरीफ पढ़कर कमेंट कर दीजिएगा कि स्वीटी जी हमने दुरूद शरीफ पढ़ा है, 1 दफ़ा पढ़ा है, 2 दफ़ा पढ़ा है, ये भी आप मुझे बताइएगा। अब के लिए जी मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। तो जी कस्टर्ड भी हमारा यहाँ पे रेडी है, आ जाएं जी खा लीजिए। अल्लाह हाफिज़। ये मेरी जगह थी, किसकी इजाज़त से यहाँ बैठी हो बताओ मुझे? किसने कहा था यहाँ बैठो? इधर मैं बैठी हुई थी ना, हैं? बताओ जल्दी से, ये मेरी जगह थी। किसने कहा यहाँ बैठने के लिए जेली को? किसकी इजाज़त से बैठा है मेरा गुग्गा, हैं?